हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे, चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट। इस वीडियो में हम पेज नंबर 59 टू 63 को कवर करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बिग है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, इसीलिए हम इसको पार्ट वाइज बनाएंगे। आज का ये पार्ट 1 होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। ओपन कीजिए पेज नंबर 59 को। चैप्टर 11 मेजरमेंट यहां से स्टार्ट होता है। तो मेजरमेंट में आपको सबसे पहले दिया गया है लेंथ। लेंथ होता है लंबाई। देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज मोर देन 5 सेंटीमीटर्स बट लेस देन 6 सेंटीमीटर्स। हाउ डू आई मेजर दिस लेंथ। अब ये गर्ल है, इसने कोई चीज को मेजर किया, उसका जो मेजरमेंट है यानी उसकी जो लेंथ है यानी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा आई लेकिन 6 सेंटीमीटर से कम आई। तो अब ये कंफ्यूज है कि ये किस तरीके से उसको नापे। तो देखो टीचर ने क्या कहा, हियर टेक दिस रूलर, there are smaller marking between two adjacent centimeter markings, you will find them useful। अब टीचर ने उसको क्या कहा कि ये स्केल की मदद से आप मेजर कीजिए। सेंटीमीटर के बीच में कुछ छोटी छोटी सी लाइन होती है, अगर आपने स्केल देखी होगी तो आपको वहां पर नजर आएगी। तो उसको हम यूज कर सकते हैं जब कभी भी आपको मेजरमेंट करना हो स्मॉलर चीजों का। तो यहाँ पर आप देखो गर्ल ने क्या कहा, द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज 5 सेंटीमीटर एंड 3 स्मॉल पार्ट्स। तो अब ये गर्ल ने जब उसको मेजर किया तो 5 सेंटीमीटर और 3 पार्ट्स उसको आगे मिला। तो स्केल से जब आप मेजर करते हो तो वहां पर आपको स्टार्टिंग में बहुत छोटी छोटी सी लाइन्स दिखती हैं, उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे, और जो बिगर लाइन होती है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखो पेज नंबर 59 पर ही कंटिन्यूएशन में ताई ने कहा 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर। अब आपने ये स्केल देखी होगी, ये जो स्मॉलर लाइन्स आपको दिख रही हैं 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच में, ये स्मॉलर लाइंस कितनी होती है, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अगर 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर तक देखो तो ये 10 लाइंस होती है स्मॉलर, और हम इसको कहते हैं मिलीमीटर। सुधा ने कहा इट मींस दैट द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज 5 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर्स। जो हमने देखा था इससे पहले, यहाँ पर क्या कहा था इसने कि इसको जो मेजरमेंट मिला है वो है 5 सेंटीमीटर 3 स्मॉल पार्ट्स। जो 3 स्मॉल पार्ट्स थे वो क्या था, वो था 3 मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर तो उसको मिला था, बट उसके बाद में उसको 3 स्मॉल पार्ट्स मिले थे, वो 3 मिलीमीटर्स थे। आया समझ में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको 1 सेंटीमीटर कहता है तो उसका मतलब होता है 10 मिलीमीटर्स। इसको ध्यान में रखिए, आगे आपको काम आने वाला है। 4th स्टैंडर्ड के बाद में भी जब आप 5th 6th 7th में जाओगे, हायर स्टैंडर्ड्स में भी आपको ये काम आने वाला है, ये बेसिक है, ठीक है। सेंटीमीटर इज रिटन इन शॉर्ट एज cm। सेंटीमीटर को हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, cm, और मिलीमीटर को कैसे लिखते हैं, mm। तो जब कभी भी आप देखो कि ये 5 cm लिखा है, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा है 5 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर पूरा आप स्पेलिंग में लिखोगे नहीं, उसको शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका है, आप 5 लिख दोगे और उसके आगे लिखोगे cm, तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब जो इसको मेजरमेंट मिला था सुधा को, वो हम कैसे लिखेंगे, देखो 5.3 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे। आगे देखो क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 5 सेंटीमीटर। ये जो काउंटिंग हुई है, मेजरमेंट किया गया है, ये लाइन जो है 5 सेंटीमीटर की, दैट इज 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 mm। अब यहाँ पर आपको क्या समझाया जा रहा है कि अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में तो आपको क्या करना होगा, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी नंबर आप ले रहे हो, जैसे कि अगर हमें 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है mm में, तो कैसे करोगे, 4 लिखोगे, इंटू कर दोगे 10 से, तो ये आपका क्या मिलेगा, 40 mm। जहां पर आप सेंटीमीटर लिख रहे हो, अगर mm में लिखना है तो आप लिखोगे 40 mm। ये सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू करना है 10 से। क्यों 10 से करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। When a ruler is held along a line with its first marking at one end of the line, then the number at the other end of the line shows the length of the line. How many mm is 7 सेंटीमीटर। अब देखो जो कन्वर्जन मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अगर 7 सेंटीमीटर लेते हो, उसको अगर आप mm में कन्वर्ट करते हो तो 7 इंटू 10 करोगे, आपको मिलेगा 70 से। अगर किसी भी नंबर को mm में कन्वर्ट करना है तो इंटू कर दोगे आप 10 से। अगर आप 8 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करोगे, 8 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो आपको आंसर मिलेगा 80 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन कीजिए पेज नंबर 60 को। यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, कहा जा रहा है मेजर द लेंथ ऑफ द लाइंस शोन बिलो एंड कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। अब देखो यहाँ पर आपको क्या कहा गया, ये जो लाइन है इसको आपको मेजर करना है। मेजर करने के बाद यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखना है, सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। सिंपल है, जो हमने अभी देखा था। सबसे पहले आप अपनी स्केल निकालिए, रूलर निकालिए और इस लाइन को मेजर कीजिए। तो यहाँ पर मेरा मेजरमेंट और आपका मेजरमेंट अलग हो सकता है, क्या जरूरी नहीं कि मुझे जो लेंथ मिले वही आपको भी मिलेगी। तो आप अपनी बुक में मेजर कीजिए, रूलर निकालिए और इसको मेजर करना स्टार्ट कीजिए। देखो यहाँ से स्टार्ट अगर हम करते हैं तो कितना मिल रहा है मुझे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 6
और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको क्या मिलेगा 60। तो यहाँ पर लिख दीजिए 60। ये आपका हो गया कन्वर्जन फर्स्ट वाले का। 6 सेंटीमीटर मिला, 6 को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया 10 से तो आपको मिला 60। आया समझ में? चलो नेक्स्ट वाला यहाँ पर आपको दिया है ये वाला लाइन, इसको आपको मेजर करना है। मेजर करोगे तो देखो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे मिल रहा है 8 पॉइंट समथिंग 9 के करीब है, तो मैं इसको 9 ही ले लेता हूँ। ठीक है, आपको जो भी मेजरमेंट मिलेगा आप वो लिखिए। मेरा मेजरमेंट आपके मेजरमेंट से थोड़ा अलग हो सकता है, तो जो मेजरमेंट आपको मिलता है आप वो लिखिए। तो यहाँ पर मुझे मिला था 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले लिखेंगे 9। मिलीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे 9 × 10। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा आंसर 90। आगे देखो क्या कह रहे हैं, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, द लेंथ ऑफ द लाइन शोन अबव इज 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया, ये जो मेजर किया गया है लेंथ, ये कितना है 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर है। कोई भी चीज़ की आपको लेंथ निकालना है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से रूलर रखोगे और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे, चेक करोगे कहाँ तक जा रहा है। देखो यहाँ पर 7 तक गया और उसके बाद में ये 5 तक है। स्मॉल लाइन्स कितने देखो 1 2 3 4 5, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 5 मिलीमीटर लिखा। इसके बाद पेज नंबर 60 पर ही नेक्स्ट आपको दिया है मेजर द लेंथ ऑफ ईच लाइन बिलो एंड राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, एक लाइन दी गई थी जो 7.5 सेंटीमीटर की थी, यानी 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर की थी। तो ये लाइन जो आपको दी गई है ब्लू लाइन, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, इन दोनों को मेजर करना है और आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखना है और उसके बाद में अगर पार्ट्स में है तो मिलीमीटर में भी लिखना है। आइए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले स्केल रखोगे और चेक करोगे कि कितना है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद में आपको स्मॉलर लाइंस को काउंट करना है, कितना आ रहा है देखो 1 2 3, तो ये 3 तक ही यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। क्या आया था 6 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। आया समझ में? चलो नेक्स्ट वाला सेकंड वाले को हम मेजर करेंगे। रूलर रखिए अपना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आ गया। 9 के बाद में देखो स्मॉलर लाइन कितनी है 1 2 3 4 तक ही आ रहा है 9 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। चलो नेक्स्ट आपको दिया है मेजर एंड राइट लेंथ ऑफ अ बुक। आपको क्या करना है, एक बुक लेना है, उसका लेंथ आपको मेजर करना है। लेंथ क्या होता है, लंबाई। तो जो भी बुक आप लोगे उसकी आप अप साइड से डाउन साइड या डाउन साइड से अप साइड पूरी लेंथ आप चेक करोगे कितना मेजरमेंट आ रहा है आपको, और वो यहाँ पर लिखोगे। थिकनेस ऑफ एन इरेजर। इरेजर क्या होता है, जो आप रब करने के लिए यूज़ करते हो, पेंसिल से अगर आप कुछ गलत लिख देते हो तो रब करने के लिए इरेजर यूज़ करते हो, उसका थिकनेस कितना है आपको वो भी मेजर करना है। तो क्या करोगे, आप अपना स्केल लोगे और स्केल से थिकनेस देखोगे कितना सेंटीमीटर आ रहा है। नेक्स्ट आपको दिया है लेंथ ऑफ अ पेंसिल। पेंसिल को आप मेजर करोगे, जो भी पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो उसको ही मेजर करना है। लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ नोटबुक। नोटबुक का लेंथ आपको देखना है कितना उसका लेंथ मिल रहा है एज का। लेंथ ऑफ अ टेबल। टेबल का भी आपको मेजर करना है। तो ये वाला जो एक्टिविटी है ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है विवेक, आई हैव एन ओल्ड रूलर विच शोज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बट द फर्स्ट एंड इज ब्रोकन, विल आई बी एबल टू यूज इट टू मेजर सेंटीमीटर्स। विवेक ने ताही से कहा कि मेरे पास एक ओल्ड रूलर है, मतलब पुरानी स्केल है और वो स्टार्टिंग से टूट चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है इमेज में। तो स्टार्टिंग का कुछ हिस्सा उसका टूट चुका है, क्या अब इस रूलर से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसा उसने ताई से पूछा। ताई ने कहा ओ यस योर रूलर हैज अ 3 सेंटीमीटर मार्क एंड एवरी सेंटीमीटर मार्क आफ्टर दैट, so you can start at 3 and measure the length from there, can you do that? विवेक ने कहा yes the length of this pencil is from 3 सेंटीमीटर to 9 सेंटीमीटर। अब देखो ताई ने उसको क्या समझाया कि आपकी जो स्केल है वो 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या करना है, जो भी मेजरमेंट आप करोगे 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट कीजिए तो आपको आपकी लेंथ मिल जाएगी। तो विवेक ने कहा कि ये जो पेंसिल है इसको मैं मेजर कर रहा हूँ तो ये 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है और 9 सेंटीमीटर पर एंड हो रही है। तो अब हमें बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है वो तो नहीं है, तो 3 से 9 तक कितना होगा। देखो तो मीरा ने देखो क्या कहा, if it is from 3 cm to 9 cm you must subtract 3 from 9, the pencil is 6 cm long। तो उन्होंने क्या किया, 9 को माइनस किया 3 से, तो उनको क्या मिला 6 मिला। तो क्या पता चला 6 सेंटीमीटर की उनकी पेंसिल है। पेज नंबर 61 पर आपको क्या कहा जा रहा है, देखो ट्राई दिस, गेस द लेंथ ऑफ द पेंसिल यू हैव, मेजर इट विद अ रूलर एंड सी इफ योर गेस वॉज राइट। आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेना है, जो भी आपके पास पेंसिल है वो पेंसिल लीजिए और पेंसिल को मेजर कीजिए। मेजर करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक अनुमान लगाना है, तुक्का मारना है कि आपकी पेंसिल कितने सेंटीमीटर की हो सकती है। और मेजरमेंट होने के बाद आपको ये देखना है कि आपका जो गैस है, आपका जो तुक्का है वो सही लगा या नहीं। तो क्या करोगे, आप एक पेंसिल लोगे, उसको मेजर करने से पहले आपको बताना है, जैसे कि मैं अगर इसका अंदाज़ा लगाऊं तो ये होगी तकरीबन 7 सेंटीमीटर, 6 या 7 सेंटीमीटर के आसपास होगी। मैंने कहा कि ये 6 to 7 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। अब आइए इसको मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हमें क्या पता चला, देखो ये 7 सेंटीमीटर की है, तो मेरा अनुमान जो है 7 सेंटीमीटर का ये सही निकला।
आया समझ में? तो इस तरीके से आपको भी करना है, एक छोटा सा फन टाइप है, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है ड्रॉ 2 डॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपको क्या करना है, 2 डॉट आपको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने हैं। ये 2 डॉट्स को आपको मेजर करना है कि कितना सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप चाहे तो इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 61 पर ही कहा जा रहा है गेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस। ताई ने कहा वी मेजर्ड द लेंथ ऑफ द टेबल विद अ रूलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 गेट पोस्ट विद अ मेजरिंग टेप। नाउ लेट अस सी हाउ टू मेजर अ लॉन्गर डिस्टेंस। ताई ने क्या कहा, हमने टेबल का लेंथ मेजर किया, रूलर से और गेट होते हैं उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हमने मेजरिंग टेप से मेजर किया। तो अब आइए हम इससे लॉन्गर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। दिलीप ने कहा शैल वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल गेट एंड अवर क्लासरूम। तो दिलीप ने क्या किया कि हम मेजर करते हैं उनकी क्लासरूम और स्कूल का गेट जो है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो उसका डिस्टेंस ये लोग मेजर करने वाले हैं। मीरा ने कहा इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू मेजर विद द टेप। अब इतना बड़ा डिस्टेंस है तो इसको मेजर करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आने वाला है। ताई ने कहा वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द पाथ दैट यू वॉक फ्रॉम द गेट टू द क्लासरूम। अब ताई ने क्या कहा कि जब आप गेट से लेकर क्लासरूम तक जाते हो तो उसको हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? दिलीप ने कहा वेयर विल वी फाइंड सच अ लॉन्ग टेप। अब इतना बड़ा और इतना लॉन्ग टेप हम कहाँ से लाएंगे? ताई ने कहा यू वॉक द डिस्टेंस ऑन फुट डोंट यू। तो जब आप चलते हो तो ये फीट है आपकी, आप जो कदम लेते हो उसी से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ताई ने उनको क्वेश्चन किया। दिलीप ने कहा ऑफ वॉट यूज इट दैट, मतलब हम इस तरीके से करेंगे तो ये क्या फायदा होगा? ताई ने कहा कम मीरा वॉक 5 स्टेप्स अलॉन्ग विद दिस लाइन। नाउ दिलीप यू मेजर द डिस्टेंस विद द टेप। अब देखो ताई ने क्या समझाया कि टेप तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आइए ये जो 5 स्टेप्स हैं आप 5 स्टेप चलिए और हमारे पास जो टेप है हम उसको उससे मेजर करते हैं। दिलीप ने कहा कि द डिस्टेंस इज 3 मीटर। जो मीरा ने 5 कदम चले उसका डिस्टेंस था 3 मीटर। ताई ने कहा मीरा नाउ वॉक फ्रॉम द स्कूल गेट टू द क्लासरूम टेल अस हाउ मेनी स्टेप्स यू टेक। अब ताई ने देखो इनको क्या समझाया कि आप अपने स्कूल गेट से लेकर क्लासरूम तक चलिए और हमें बताइए कि आपके जो फुट है यानी कितने कदम आप चल रहे हो ये हमें बताइए। मीरा ने कहा आई टुक 95 स्टेप्स टिल द क्लासरूम। स्कूल गेट से लेकर क्लासरूम तक 95 स्टेप्स हो रहे थे। ताई ने कहा व्हेन वी डिवाइड 95 बाय 5 द आंसर इज 19। दिस मींस दैट 95 स्टेप्स हैव अ 19 स्टेज ऑफ 5 स्टेप्स ईच। 1 stage of 5 steps is equal to 3 meters. Therefore 19 stage make 19 into 3 which is equal to 57 meters. अब किस तरीके से ताई ने इनको समझाया, देखो 95 स्टेप्स जब उन्होंने लिया तो 95 स्टेप्स को हमने डिवाइड किया 5 से। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें पता था कि 5 स्टेप का 3 मीटर हो रहा है, तो 95 स्टेप्स को हमने 5 स्टेप से डिवाइड किया तो हमें मिला 19। अब ये जो 19 था हमें पता है कि 5 स्टेप का 3 मीटर हो रहा था, तो सिंपली उन्होंने क्या किया 19 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो उन्हें मिला 57। तो इस तरीके से पता चला कि 57 मीटर वो हो सकता है स्कूल गेट से क्लासरूम का डिस्टेंस। विवेक ने कहा दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द गेट टू द क्लासरूम इज अबाउट 57 मीटर्स। ताई ने कहा यू कैन यूज दिस मेथड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड अदर प्लेसेस दैट यू वॉक टू सच एज फ्रेंड्स हाउस, अ शॉप और अ गार्डन नियर बाय। अब ताई ने कहा कि इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो और भी चीज़ें, जैसे कि अगर आप जा रहे हो अपने घर पर, स्कूल से घर पर जा रहे हो तो स्कूल से घर का क्या डिस्टेंस है वो भी आप पता कर सकते हो। आपके फ्रेंड का अगर हाउस है वो भी पता कर सकते हो, गार्डन या शॉप वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ क्या डिस्टेंस दोनों के बीच में आ रहा है, इस तरीके से आप वॉक करके पता कर सकते हो। नेक्स्ट ओपन कीजिए पेज नंबर 62 को। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इंट्रोड्यूसिंग किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर दूर है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। वर्षा कह रही है आई सॉ अ साइन बोर्ड अ व्हाइल अगो, इट सेड टनल 500 मीटर्स अहेड। आई अंडरस्टूड दैट नाउ दिस स्टोन सेज सतारा 25 किलोमीटर, व्हाट डज इट मीन। अब वर्षा ने देखो क्या कहा कि जो बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, वो देखे हुए उसे बहुत टाइम हो चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा इट सेड टनल 500 मीटर्स अहेड। आप टनल में एंटर करने से बहुत पहले लिखा हुआ होता है कि 500 मीटर्स के आगे टनल है, तो ये तो समझ में आ जाता है। और स्टोन वगैरह पर आप अगर कहीं जा रहे हो तो हाईवे वगैरह पर लिखा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कहा है सतारा 25 किलोमीटर, तो ये इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। मदर ने कहा द 25 किलोमीटर ऑन द स्टोन मीन्स दैट सतारा इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट मार्क बाय द स्टोन। जहाँ पर भी आपको इस तरीके का मार्किंग दिखेगा जो स्टोन पर लिखा है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये एक साइन होती है कि यहाँ से इस स्टोन से लेकर जो भी डिस्टेंस आपको दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है सतारा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, ये आपको एक इंटीमेशन दिया जाता है। वर्षा ने कहा बट व्हाट डज किलोमीटर मीन। अब वर्षा पूछ रही है कि किलोमीटर का मतलब क्या होता है। 25 तो समझ में आ गया, किलोमीटर का मतलब क्या होता है। मदर ने कहा किलो मीन्स 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अब देखो मदर ने क्या समझाया, किलो का मतलब होता है 1000। अगर आपको 1 किलोमीटर कहा जा रहा है तो वो किसके इक्वल है, 1000 मीटर्स के इक्वल है। किलो का मतलब होता है 1000 और यहाँ पर मीटर लिखा गया है, इसका मतलब है कि अगर आप 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो वो आपका बन जाता है 1000 मीटर। वर्षा ने कहा इट मीन्स दैट सतारा इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25,000 मीटर्स, इज दैट राइट।
वर्षा ने देखो क्या कन्वर्जन किया कि अगर यहाँ पर 25 किलोमीटर लिखा गया है तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो वो कितना होगा, 25,000 मीटर होगा। क्या ये सही है? ऐसा वर्षा ने अपनी मदर से पूछा। मदर ने कहा यस, 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 25,000 मीटर्स। किलोमीटर इज रिटन इन शॉर्ट एज km। अब देखो मदर ने क्या रिप्लाई किया, 25 किलोमीटर 25,000 मीटर के बराबर है। किलोमीटर को शॉर्ट में लिखते हैं km। इट इज इनकन्वीनियंट टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस इन मीटर्स, सो दे आर मेजर्ड इन स्टेज ऑफ 1000 मीटर्स, दैट इज इन किलोमीटर। तो मदर ने देखो क्या कहा, इट इज इनकन्वीनियंट टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस इन मीटर। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो उसको मीटर में लिखना या मीटर में फाइंड करना बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है, यानी उसको डिफिकल्टी होती है। तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर में लिखते हैं। किलोमीटर ईजी होता है। अब देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर लिखा गया था, अगर हम इसको मीटर में लिखते तो क्या होता, 1000 मीटर होता। तो 1 इज स्मॉलर एंड 1000 इज बिगर, तो इसीलिए हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं। और शॉर्ट में किलोमीटर को कैसे लिखते हैं, km। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, डिड यू नोटिस इफ द यूनिट्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंस आर बिगर द नंबर शोइंग द मेजरमेंट बिकम शॉर्टर। क्या आपने नोटिस किया कि जो यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वो जितना बिगर होता है उतना ही मेजरमेंट में उसको शॉर्ट करके लिखा जाता है। वर्षा ने कहा यस मदर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। अब देखो 2000 मीटर ये बहुत ज्यादा लग रहा है सुनने में, बट इसको हमने शॉर्ट में कैसे लिखा, 2 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को आप अगर कन्वर्ट करोगे मीटर में तो क्या होगा, 10,000 मीटर। इस तरीके से अगर 13 किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो क्या हो जाएगा, 13,000 मीटर। तो ये देखो 1000 बोलना भी थोड़ा सा लॉन्ग लगता है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 13 किलोमीटर। अब आया समझ में आपको? अब आपको ध्यान में रखना है कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। नेक्स्ट ओपन कीजिए पेज नंबर 63 को। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी गई है, द टाइम टेबल बिलो लिस्ट द प्लेस बिटवीन वर्धा एंड नागपुर एंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर, स्टडी इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको क्या कहा गया है, वर्धा से लेकर नागपुर तक एक डिस्टेंस का लिस्ट दिया गया है कि कहाँ से कहाँ कितना डिस्टेंस है। इसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, फ्रॉम विच प्लेस हैव द डिस्टेंस ऑफ ऑल द अदर प्लेसेस बीन मेजर्ड। क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है कि जो डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, वर्धा से। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, फ्रॉम वर्धा द डिस्टेंस ऑफ ऑल द अदर प्लेसेस बीन मेजर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, हाउ फार इज तुलजापुर फ्रॉम वर्धा। वर्धा से लेकर तुलजापुर तक कितना डिस्टेंस हो रहा है ये आपको बताना है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, तुलजापुर इज 24 किलोमीटर फार फ्रॉम वर्धा। देखो वर्धा यहाँ पर है, 0 से है स्टार्ट और हमें जाना है तुलजापुर, तो तुलजापुर यहाँ पर 24 है, तो 0 से लेकर 24 तक कितना होता है, 24 किलोमीटर होगा। कुछ भी माइनस नहीं करना क्योंकि स्टार्ट है 0 से, तो 0 से यहाँ तक जाओगे तो 24 किलोमीटर होगा। तो सेकेंड आंसर भी आपका मिल गया। अब थर्ड देखो क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिंधी एंड नागपुर। तो क्या पूछा गया आपको कि सिंधी से लेकर नागपुर तक कितना डिस्टेंस है। क्या करना होगा, 79 इज बिगर एंड 32 इज स्मॉलर। तो 79 को माइनस करना है 32 से, आपको मिलेगा 47। तो क्या लिखोगे आप, सो द डिस्टेंस बिटवीन सिंधी एंड नागपुर इज 47 किलोमीटर्स। थर्ड वाला भी लिख लिया हमने। नेक्स्ट फोर्थ वाले में आपको क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेलू रोड एंड अंजनी। ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, सेलू रोड यहाँ है और अंजनी यहाँ है। तो 76 को माइनस करना है 14 से, तो आपको क्या मिलेगा, 62। तो आंसर क्या लिखोगे आप, सो द डिस्टेंस बिटवीन सेलू रोड एंड अंजनी इज 62 किलोमीटर्स। तो फोर्थ वाला भी हमने सॉल्व कर दिया। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओपन कीजिए पेज नंबर 63 को। यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है हाफ, क्वार्टर एंड 3 क्वार्टर्स ऑफ अ किलोमीटर एंड अ मीटर। अगर आपको किलोमीटर में क्वार्टर कहा जाता है, हाफ कहा जाता है, 3 क्वार्टर कहा जाता है, या मीटर में आपको कहा जाता है कि भाई क्वार्टर है, हाफ है या 3 क्वार्टर है, तो आप किस तरीके से समझोगे ये आपको ध्यान में रखना है। 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, 50-50 कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। करेक्ट, 50 सेंटीमीटर टेकन ट्वाइस इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर। अगर आप ध्यान दो, जो 100 सेंटीमीटर आपको दिया गया है इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो आपको मिलेगा 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। तो आपको समझ में आया, अगर आप 1 मीटर लेते हो तो वो आपके बराबर है 100 सेंटीमीटर के, या अगर 100 सेंटीमीटर लेते हो तो वो आपके 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, अगर आप इसका हाफ कर देते हो, 100 का हाफ कर देते हो तो आपका मिलेगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर किसके बराबर है, हाफ मीटर के बराबर है। इसी तरीके से आगे आपको क्या समझाया जा रहा है, देखो 25 सेंटीमीटर को प्लस करोगे तो आपको 50 सेंटीमीटर मिलेगा। अब 50 सेंटीमीटर जो आपको मिला इसका हाफ अगर आप देखो 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर को आप क्या कहोगे, 1 क्वार्टर ऑफ 1 मीटर। तो अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 मीटर अगर आपको कहा जाता है तो वो किसके बराबर है, वो है 100 सेंटीमीटर के बराबर। अगर आपको 100 सेंटीमीटर दिया गया तो ये आपका बन जाएगा 1 मीटर। ठीक है, इसी को अगर आप हाफ कर दोगे तो आपका बन जाएगा हाफ मीटर। हाफ मीटर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। अगर 25 सेंटीमीटर आप ले रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 क्वार्टर मीटर। इसके बाद 50 प्लस 25 करोगे तो आपको यहाँ पर 75 मिलेगा।
तो 75 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3/4 ऑफ अ मीटर मिलेगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1/2 एंड 1/4 मेक्स 3/4। अगर आपके पास एक पिज्जा है जिसको अगर आप बीच में से कट कर देते हो तो ये क्या है, ये है आपका 2 हिस्सा, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हाफ कहेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया। बट इसके अगर आप एक और बीच में से कट कर देते हो तो इसके जो ये 3 पार्ट होंगे इसको हम कहेंगे 3/4। इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल है इसके 3 पार्ट यहाँ पर यूटिलाइज हो गए। तो ये छोटा सा टुकड़ा जो बच जाता है उसको हटा लो, ये जो 3 है इसको हम कहेंगे 3/4। इसके बाद आपको समझाया जा रहा है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। और इस 1000 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 इक्वल पार्ट्स में तो आपको 500 प्लस 500 मिलेगा, जो कि हो जाता है आपका 1000 मीटर। 1000 मीटर का हाफ होता है 500 मीटर, और 500 मीटर को आप क्या कहोगे, हाफ किलोमीटर। 250 मीटर अगर है तो उसको आप किलोमीटर में क्या कहोगे, अ क्वार्टर किलोमीटर। इसी तरीके से अगर 750 मीटर है उसको किलोमीटर में आपको कहना है तो क्या कहोगे आप, 3/4 ऑफ अ किलोमीटर। तो सिंपल है, 25 है तो क्वार्टर है, 75 है तो 3/4 है। आपको ध्यान में रखना है 25 है तो 1 क्वार्टर है, और अगर 50 है तो हाफ है, 75 है तो 3/4 है। एक एक्सरसाइज आपको दी गई है पेज नंबर 63 पर ही। फर्स्ट आपको कहा जा रहा है मैच द फॉलोइंग। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कन्वर्जन देखे हैं। अगर आपको हाफ अ मीटर कहा जाता है तो यहाँ से आपको बताना है कि कितना सेंटीमीटर होता है। देखो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, 25 का मतलब होता है क्वार्टर, और 25 प्लस 25 करोगे तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ कहा जा रहा है तो ये आपका रहेगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको कहा गया है 3/4 किलोमीटर। क्वार्टर का मतलब मैंने आपको बताया था 25 1 क्वार्टर होता है, 50 हाफ हो जाता है, और 3/4 यानी 75 होता है। यहाँ पर आपको किलोमीटर दिया गया है, 3/4 किलोमीटर। किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 750 मीटर। तो यहाँ से हम इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट आपको कहा गया है क्वार्टर मीटर। क्वार्टर क्या होता है, 25 मीटर है तो आप इसको क्या करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है तो क्या करोगे, इसको यहाँ से मैच करोगे। नेक्स्ट आपको दिया है क्वार्टर किलोमीटर। अब किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में, बराबर। क्वार्टर का मतलब होता है 25, तो ये किलोमीटर बन जाएगा क्वार्टर किलोमीटर का 250 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है हाफ अ किलोमीटर। हाफ का मतलब 50 होता है, किलोमीटर यानी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हाफ अ किलोमीटर यानी आपका 500 मीटर हो जाता है। 3/4 मीटर्स कहा गया, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर का मतलब 75 होता है, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका 75 सेंटीमीटर मिलेगा आंसर। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट भी आपको मैच द फॉलोइंग ही दिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पर आपको मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर में दिया है, आपको कन्वर्जन करना है। देखो सबसे पहले आपको दिया है 3 मीटर्स, 3 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 3 मीटर को कन्वर्ट करोगे तो 300 सेंटीमीटर मिलेगा। नेक्स्ट आपको दिया है 3 किलोमीटर्स, तो 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये मिलेगा आपको 3000 मीटर। नेक्स्ट आपको दिया है 2 मीटर, 2 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 2 मीटर यहाँ पर आपका 200 सेंटीमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर आपको 40 मिलीमीटर मिलेगा। तो 4 × 10 हमने किया था, स्टार्टिंग में ही देखा था, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 मिलीमीटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर 4000 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आपको 20 मिलीमीटर आंसर मिल जाएगा। आया समझ में? चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। पेज नंबर 63 पूरा कंप्लीट होता है, यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं, पार्ट 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 जल्द ही लाएंगे। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।